सेवा मंडल की तरफ से गई या सनातन धर्म सभा की ओर से गई, या ये मेरी अपनी आत्माएं, मेरा अपना ही शिष्य मंडल, मेरे अपने चाहने वाले, अति का प्रेम करने वाले, यद्यपि कई लोग मुझसे दीक्षित नहीं है, कई लोग उपस्थित हैं उनमें मुझसे दीक्षित नहीं है, किंतु शायद दीक्षा लेने वालों से भी अधिक प्यार करते हैं। नहीं? अच्छा एक बात बताओ, वो सखी कहाँ जो अभी आई थी बीच में जो बोल रही थी हमारी तरफ पीट करके, नहीं आपको तो जानती हूँ बड़ी अच्छी तरह, आपकी तो बहुत पुरानी यारी है, आपका क्या। एक अभी आई हुई थी ना सखी, जो आई माइक पकड़ा हमारी तरफ पीट की और बोल करके चली गई, क्या बात है। और उपदेश किसका कर रहे थे बेटा? एक बात बताओ, अगर किसी को भी मैंने बात करते देखा ना तो वहीं से मैं माइक डाउन कर दूँ। और इस रेजगारी को पकड़ो, मीनू इसको पकड़ ले, ये रेजगारी बहुत शैतान है और उधर को मचा दी, कोई भी बोलेगा सिर्फ मुझे सुनेंगे आप। अब क्योंकि मेरी भी बारी है। एक सखी आई बीच में, उसने माइक पकड़ा और आपने बोलना शुरू कर दिया, नो प्राणायाम, नो प्राणायाम, नो आज्ञा। और बोलने का स्टाइल भी क्या था कि हमारी तरफ पीट करके खड़ी। और आपको पता है आजकल सबसे बड़ी बीमारी हमारे समाज में यही है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, जीवन में जब क्रियात्मक अवसर आता है तो बनाते कुछ और है। जी हमारी सनातन परिपाटी नहीं है, हमारी सनातन परंपरा नहीं है। और विशेषकर जहाँ संत विराजमान हो वहाँ तो स्वयं कृष्ण भी आएंगे, राम भी आएंगे, तो पहले नमस्कार करेंगे, तब आसन ग्रहण करेंगे। क्योंकि भगवान ये कहते हैं साधु को हृदय मय्यम साधु नाम हृदय वाहम, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन भर दिया। मैं उन संतों का दास हूँ, साधु मेरा हृदय है और मैं संतों का हृदय हूँ। फिर एक बड़ी अच्छी बात लगी, अच्छी पते की बात कही कि भगवद गीता ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ना हो, किंतु उसने गीता में ये नहीं पढ़ा कि तद्विधि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनाः। उसको पता नहीं है कि निर्मल नाम का जीव है ना, ये गीता का, भागवत का और रामचित मानस का तो कीड़ा है, कीड़ा कीड़ा। जैसे कमल पर रहता है भ्रमर, उसको पता नहीं है कि निर्मल उस कमल का भ्रमर है। अच्छी बात है, गीता का प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए, लेकिन स्वयं को भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। जिस गीता का तुम उपदेश करना चाहते हो, जिस गीता की तुम क्लासेस शुरू करना चाहते हो, क्लास भी शुरू की जा सकती है, उस गीता शब्द का अर्थ पता है, वंदना ही गलत बोलो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमः। इन शब्दों का उच्चारण ही गलत था। हम कहने वाले थे हमारी तरफ तो ही थी ना, गलत क्यों है? हरे शब्द नहीं है, हरे परमात्मा है, हरे परमात्मा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्विद्याय कृष्णाय गोविंदाय। या तो लाइन लग जाए, गोविंदाय नमो नमः
गोविंदाय नमो नमः। सबसे पहले तो तद्विति प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। रामचरितमानस मेरे प्राण है, श्रीमद् भगवद गीता मेरी आत्मा है और श्रीमद् भागवत मेरे रोम है। रोम, एक एक रोम, एक एक रोम, एक एक रोम आच्छादित है उन कृष्ण की लीलाओं से, उनके नाम से, उनके रूप से। कहीं से भी उठा, कहीं से भी दे दो एक शब्द, तुम्हारी इच्छा से, किसी भी ग्रंथ में से कोई एक शब्द मुझे दे दो, शायद मैं बीत जाऊं, पर वो शब्द नहीं बीतेगा। मेरे गुरुदेव की इतनी कृपा है, मेरे भोलेनाथ की, मेरे इष्ट की मुझ पर इतनी कृपा है कि एक शब्द दे दो, मैं बीत जाऊंगी, लेकिन वो शब्द नहीं बीतेगा। तद्विति प्रणिपाते, पहले सदगुरु को, कोई भी संत समक्ष बैठा, कोई भी सदगुरु सामने है, उसे तद्विति प्रणिपाते, साष्टांग प्रणाम करो। नहीं कर सकते तो नमस्कार करो, नहीं कर सकते तो हृदय से नमन करो, उसके बाद अपना वक्तव्य प्रारंभ करो। नहीं तुमने तो मूल ही बिगाड़ दिया, तो अंत तक कैसे पहुंचो? मूल ही है, प्रणाम करके करना। और सबसे बड़ी बात, पीठ ही कर लोगे। स्वामी जी कहा करते थे, संतों के सन्मुख रहे और सतगुरु से सद्भाव। क्या कहते थे? संतों के सन्मुख रहे। संतों से कभी पीठ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वहीं से बेड़ा गर्क। संतों के सन्मुख रहे और सतगुरु से सद्भाव, और दुनिया में ऐसे रहो जैसे लग जाए दाव। दुनिया छली है, कपटी है, झूठी है, इसलिए जब जैसा दाव लगे वैसे। क्योंकि अगर तुम संतों के सन्मुख हो और सद्गुरु से तुम्हारा सद्भाव है, तो संसार तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। तुम इस भव सागर से सहज ही पार हो जाओगे और हर विडंबना से, हर मुश्किल से जीत जाओगे। पहले तो ये परिपाटी तो सीखो गीता की क्लास पढ़ाना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। आपको पता है, महाभारत की देन है ये गीता, है ना? कहाँ से निकली है? महाभारत से निकली है। महाभारत के युद्ध के बीचों बीच में सुनाई गई है गीता। कैसा था हमारा वो कृष्ण मंदिर, जगत गुरु, चारों तरफ गड़गड़ाहट है, हिनहिनाहट है, घोड़ों की, हाथियों की चिंगार है, मारो काटो, चारों तरफ से जोर है। और उस मंदिर में भी खड़ा होकर ये मेरा बांसुरी वाला श्रीमद् भगवद गीता का स्वर साध रहा है। ऐसे बीच में भी श्रीमद् भगवद गीता का स्वर साध रहा है। उस युद्ध में भीष्म भी है, विदुर भी है, पांचों पांडव हैं, लेकिन इनमें से किसी को नहीं चुना। किसको चुना? केवल एक को। भीष्म से भी बड़े अधिकारी हैं अर्जुन, विदुर से भी बड़े अधिकारी हैं अर्जुन, नहीं चुना। किसको चुना? अर्जुन को। आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि अर्जुन को ही क्यों सुनाई गीता? भीष्म को चुन सकते थे, विदुर को चुन सकते थे, कर्ण को चुन सकते थे, और भी कई योद्धा हैं जो प्रभु के बहुत भक्त हैं, करीब भी हैं, लेकिन नहीं सुनाई। युधिष्ठिर का धर्मराज है, वे भी सुना सकते थे। भीम पवन पुत्र है, उन्हें भी सुना सकते थे। पवन के बिना तो जीवन ही नहीं, लेकिन नहीं चुना। अर्जुन को ही क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन वही बात है, तद्विति प्रणिपाते। अर्जुन व्रणत हुआ, पृच्छामि त्वां धर्म सम्पूर्णचेता
यच्छे स्यानिष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमान्। प्रपन्न हुआ मैं आपकी शरण, प्रपन्न हुआ, सम्मुख हुआ और तब बरस पड़े बादलों की तरह। ये पात्र है, जहाँ पात्रता होती है वहाँ वर्षा होती है, वहाँ बरसता है। और मैं आपको पिछले 5 दिन से क्या सुना रही हूँ, कल भी सुनाया था मैंने। चलते चलते एक बार और बता दूं आपको कि हम सिर्फ भगवती गीता को जानते हैं महाभारत से नहीं, किंतु महाभारत से एक गीता नहीं 5 गीता निकली। वहां भी 5 की प्रधानता है। 5 पे प्रारंभ किया था ना हमने प्रवचन, है ना? वहां भी 5 की प्रधानता है। 5 गीता है महाभारत में। और अगर आप श्रीमद् भागवत को पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको 5 गीता मिलेंगी। 5 गीता। अच्छा है ना? साल भर सोचोगे कौन सी गीता है, साल बाद आएंगे जब बताएंगे आपको। मैंने कहा ना, कोई एक शब्द मुझे दे दो मैं बीत जाऊंगी, पर वो शब्द बीतेगा नहीं। उसके लिए 5 दिन तो क्या, शायद मेरे 5 जन्म भी कम पड़ जाए। पता है 5 गीता ही श्रीमद् भागवत से मिली है। और एक बड़ी पते की बात आपको बताऊं कि रामचरितमानस जो मेरे प्राण है, रामचरितमानस उसमें भी 5 गीता है। आप सोच सकते हो कि रामायण में गीता हो सकती है, लेकिन है, और एक नहीं 5 गीता है। आपको ध्यान हो, मैंने मंत्र बोला था ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। मैं कौन हूँ, को अहम कस्त्वं कुता आयाता कम मैं जननी को मैं दाता। इस पे हमने प्रसंग शुरू किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे देखना है कि मैं कौन हूँ। तो ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ये गीता का श्लोक है, ये गीता में है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना 15वें अध्याय में पढ़ के देखना। और मानस में बिल्कुल यही शब्द है जो मानस की गीता है विशेष, कि ईश्वरियंश जीव अविनाशी और चेतन अमर सहज सुख रस, के जड़ चेतन ग्रंथि पर गई और यद्यपि परिशा छूटत कठिन। ये क्या है? ईश्वरी अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, बिल्कुल वही शब्द जीवभूता सनातना। जीव मेरा अंश है। यही तो पहचाना था मैं कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमारी जननी कौन है, हमारा पिता कौन है। और उसके लिए मैंने आपको 5 के साथ जोड़ा था और 5 के साथ हमने यात्रा की। पहले 5 उंगलियों से शुरू किया, एक भी ना हो तो कैसा लगेगा। फिर 5 ज्ञान इंद्रियों से प्रारंभ किया, एक भी ना हो तो कैसा लगेगा। फिर 5 कर्म इंद्रियों से प्रारंभ किया, अगर एक भी ना हो तो कैसा लगेगा। फिर 5 प्राणों से प्रारंभ किया, अगर एक भी कुपित हो जाए तो जीवन कैसा लगेगा। फिर इसी के 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इससे प्रारंभ किया। जब ये सारा का सारा जाल टूट जाएगा तो तब आपको ये लगन लगेगी कि इन सब में से मैं कौन हूँ, इन सब में से मैं कौन हूँ। आंख तो मैं नहीं हूँ, कान भी मैं नहीं हूँ, रसना भी मैं नहीं हूँ, बात भी मैं नहीं हूँ, पाँव भी मैं नहीं हूँ, एक कट जाए तो चलेगा, हाथ भी मैं नहीं हूँ, एक ना हो तो चलेगा, लेकिन मैं नहीं हूँ। ये सब तो मुर्दे के भी होते हैं, पर फिर मैं तो नहीं होना, तो आप कौन है? पहचानो अपने आप को। उसी के लिए मैं आपको बताती रही कि ग्रस्त से सदैव 5 पातक होते हैं और उन 5 पातकों को नष्ट करने के लिए आपको नित्य 5 यज्ञ करने चाहिए।
तब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो प्राथमिक यात्रा है, वो सीढ़ियाँ हैं, वो स्टेप हैं। एक एक स्टेप चलोगे तो वहां तक गीता में ही आया यज्ञ के रूप में, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ तथा परि, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, यज्ञ संक्षिप्तता। ये भी किसमें है? ये भी किसमें लिखा है? ये भी लिखा है गीता में। क्या लिखा है? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परि, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, यज्ञ संक्षिप्तता। ये भी कितने हैं? इन्हें ना, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परि, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ संक्षिप्तता। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, ये भी 5 है। सबसे पहला कौन सा है? कल हमने आपको बताया था, ब्रह्म यज्ञ, वेद यज्ञ, पितृयज्ञ, मानव यज्ञ, भूत यज्ञ। ये सब कैसे होंगे, किससे होंगे? बोले द्रव्य यज्ञ। द्रव्य जानते हो? द्रव्य यज्ञ सब नहीं जानते हो। द्रव्य किसको बोलते? द्रव्य रोकड़े को बोलते हैं, रोकड़े को। ये सब किससे होंगे? द्रव्य यज्ञ यानी पैसा, द्रव्य। सबसे पहला यज्ञ कौन सा है? द्रव्य यज्ञ। निश्चय करो। और द्रव्य के भी मनु जी ने 5 विभाग किए। चलते चलते सृष्टि की कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी आपको जहाँ 5 का मिलेगा। सारी सृष्टि 5 से उत्पन्न है। मनु जी ने भी धन के 5 विभाग किए। मनु स्मृति में पढ़ के देखना, ये मनु स्मृति की बात कर रही हूँ मैं, गीता की ना भागवत की ना रामायण की। मनु स्मृति में लिखा है धर्माय। कितने हैं? द्रव्य का पहला उपयोग, धन के 5 विभाग किए, द्रव्य के 5 विभाग किए। बोले धर्माय, दूसरा दानाय, तीसरा अर्घाय, चौथा आत्मने, 5वां स्वजने। 4 मैं नहीं कह रही हूँ, मनु स्मृति के। कितने विभाग है धन के? यानी द्रव्य यज्ञ के साथ भी 5 को जोड़ा। कौन से? धर्माय, धर्म के लिए धन का उपयोग करो, धर्म के लिए इस हाथ से करो, इसको भी बताना चाहिए। गुप्त धर्म आए, आपने ये किया है, आपके द्वारा हुआ है, आपको भी याद नहीं रहना चाहिए। धर्म किसको बोलते हैं? मेरे से कई बार लोग कहते हैं आपके मन में 2 विभाग किए, धर्म आए फिर दान आए। दान और धर्म में क्या अंतर है? धर्म को जिससे आप इससे करें तो इसको भी पता ना चले, सिर्फ मुझे और आपको पता होना चाहिए कि आपका और मेरा आदान प्रदान हुआ, तीसरे को पता ही ना चले, आपको याद ही ना रहे कि ये काम मैंने किया। याद रहा तो फिर वो धर्म नहीं है, फिर तो व्यापार है। दूसरा दान आए, दूसरा विभाग किया दान का। मंदिर में दान करो, आश्रम में दान करो, अनाथालयों में दान करो, विद्यालयों में दान करो, देवालयों में दान करो। और छूट है आपको कि बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखाओ, श्री सनातन धर्म मंदिर, कत्याल मंदिर, लिखा है ना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखाओ। वो दान है, वो धर्म नहीं है। सावधान होकर बैठना हो। धर्म तो जो आपको भी याद ना रहे, और दान हो। हॉस्पिटल बनाओ, औषधालय बनाओ, विद्यालय बनाओ, देवालय बनाओ, और बड़े बड़े अक्षरों में अपना, अपने दादे का, अपने परदादे का, अपनी दादी का, अपनी माँ का बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखाओ। उसका नाम दान है, ताकि आपकी प्रेरणा प्राप्त करके दूसरा भी कोई ऐसा सत्कर्म करे। ये दूसरा विभाग किया। इसका धर्म दान नहीं है, हो
धर्म तो आपको भी याद नहीं रहना चाहिए कि ये मैंने किया। दान सबको दिखना चाहिए। अभी भी आप देखेंगे ये गंगाराम हॉस्पिटल है, रामलोहिया हॉस्पिटल है, चंदनगिरी हॉस्पिटल, कितनों ने अपने पिता के नाम से, दादा के नाम से बनाए। आपने भी तो मंदिर बनाया है, श्री सनातन धर्म मंदिर, नीचे लिखा है ना। कौन है दान? ये दान है, ये धर्म, ये मनु भी कह रहे हो, मैं नहीं कह रही। आगे है अर्थाय। अर्थाय तीसरा विभाग द्रव्य का, जो द्रव्य यज्ञ करना है हमें, कैसे करना है? अर्थाय यानी धन से धन कमाना। आपने फैक्ट्री लगाई, उसमें 50 वर्कर भी रखे, आप भी कमा रहे हैं और 10 घरों का 50 घरों का आप पालन भी कर रहे हैं। यानी अर्थ से अर्थ का उपार्जन। पैसा लगाओगे नहीं तो कमाओगे कैसे? अरे तू 150 आदमी मेरे पास काम करता है, 150 लोगों की रोजी चलती है, मैं भी मौज करती हूँ और मेरे बनकर भी मौज करते हैं, क्योंकि पैसा लगाया है। अगर लगाते नहीं तो कमाते कैसे? सावधान। अर्थ आए, अर्थ से अर्थ कमाना। धन लगाया, धन से आप भी धन कमाते हैं और आपकी उस फैक्ट्री के जरिए से मैं तो कहती हूँ परमात्मा ने आपको दिया है, 2 मेट भी रखो, 2 नौकर भी रखो, चौकीदार भी रखो, ड्राइवर भी रखो, क्योंकि तुम्हारी उस धन से सबका पालन हो रहा है, वो भी एक तरह से तुम नहीं करते। अर्थ आए यानी अर्थ से अर्थ। इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं इसका विस्तार करूं, सूक्ष्म में बता रही हूँ। अब चौथा धन का विभाग है आत्मा नहीं। लोग बड़े कंजूस होते हैं, बड़े कंजूस होते हैं, औरों के लिए तो खर्च कर लेते हैं पर अपने ऊपर खर्च करते हैं। कई लोगों को बैठ देगा, औरों पे खर्च कर लेंगे, बच्चों पे कर लेंगे, औरों पे कर लेंगे, लेकिन अपने ऊपर खर्च नहीं करते, बड़े कंजूस होते। नहीं कोई गल नहीं, बच्चियां का वेला है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कर लेने अपने नाम की करने ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ बुढ़ापा है, 2 सूटा नाल काम चल जाता है, तो फिर तीजा क्यों लेना? नहीं, मंत्री कहते हैं आपको परमात्मा ने दिया, ऐश करो, मौज करो, लेकिन पहले वो तीनों कर लो। धर्म कर लो, दान कर लो, अर्थ से अर्थ कमा लो और फिर अपने ऊपर भी खर्च करो, है ना? अपने ऊपर आपकी लुक अच्छी लगनी चाहिए, व्यक्तित्व अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा सा रोग भी लगना चाहिए, है ना? तो लगेगा कि हाँ बड़ा वाइल है, क्या बात है, क्या परसेंट है, करना चाहिए। लेकिन सावधान, 5वां विभाग है धन का। स्वजनेच्छा, अपने ऊपर खर्च करो। अपने लिए 5000 का सूट लाओ ना, तो कोई अपना अगर संपूर्ण नहीं है तो 1000 रुपए का उसके लिए दीजिए। स्वजनेच्छा, अपनों के लिए खर्च करो। कोई आसपास तुम्हारे करीब है, तुम्हारा अपना ही रिश्तेदार है, बाहर क्या दान करोगे? पहले अपनों को तो तृप्त कर लो, करो। क्योंकि अगर एक उसके लिए लाओगे आप कोई भी वस्तु जो अपने लिए लाए हो, अपने स्वजन यानी अपने बंधु के लिए, अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए या अपने रिश्तेदार के लिए, जो तुम्हें लगता है कि ये संपन्न नहीं है मेरे जितना, तो उस पर खर्च करो। स्वजनेच्छा, तो वो तुम्हें भगवान के सामने जब प्रार्थना करेगा तो तुम्हें जरूर याद करेगा कि मेरी सखी को, मेरी मासी को, मेरी चाची को, मेरी बहन को, मेरी ननद को, मेरी बुआ को सदा खुश रखना, ताकि ऐसे वो हमारी सेवा करती है। तो इतनी ताकत तुम्हारी प्रार्थना में नहीं होगी जितनी ताकत उसकी प्रार्थना में होगी। कितना बढ़िया हमारे शास्त्रों में कथन है ना, पर हम पढ़े जब ना, सुने जब ना, खुद को आता कुछ नहीं है, दूसरों को उपदेश करते, शुरुआत ही नहीं करते अच्छी, तो आपका अंजाम क्या होगा? तो सदैव ये कहते हैं कि लो चल गई क्षमा, आ गए परवाने, आगाज तो अच्छा है, अंजाम प्रभु जाने। हमारा तो सदैव आगाज भी अच्छा होता है और अंजाम भी अच्छा होता है। लेकिन कटियार साहब आज एक भी कुर्सी खाली नहीं है, पूरा फुल भरा है और कुछ लोग तो नीचे बैठे मिले ही नहीं। क्या बात है? मैंने कहा ना आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। तो ये 5 में से अगर आपने एक भी चुन लिया तो
मैं समझती हूँ कि आपका जीवन वहीं से परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा, और जहाँ से आपका जीवन परिवर्तित होगा वहीं से आपका जीवन लौटना प्रारंभ हो जाएगा, और लौट कर वहाँ चला जाएगा। तो अहम कस्वम कुता आया था और गाँव में जन्मी को में दाता। कौन दिखाई दिया था ब्रह्मा जी को? जब देखा तो हजारों साल तपस्या की, चारों तरफ देखा, पता नहीं चला, लेकिन एंड में जब नीचे देखा कि मेरा मूल कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, तो देखा नाभि कमल, कमल पर ब्रह्मा जी, और वो नाभि किसकी है? शांताकार लक्ष्मीकांतम वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कौन था वो? तुम्हारा मूल तो ब्रह्मा था। कोई ब्रह्मा भी है? देखो मैं कभी नहीं बोलती, कभी बोलती, तुम भी सारे ब्रह्मा हो, तुम भी सारे ब्रह्मा हो कि नहीं? नहीं, मैं बताऊं सिद्ध करके कैसे ब्रह्मा नहीं होता। हर व्यक्ति ब्रह्मांड का छोटा सा ब्रह्मा है। कहां से पैदा हुए? सही बताना। मां के गर्भ से जब पैदा होते हो तो किसमें होता है आपका संबंध? नाड़ से। कृष्ण का निवास कंठ में है, राम जी का निवास आज्ञा चक्र में है, शिव का निवास आत्मा में है, और विष्णु का निवास नाभि में है। तो हम सब भी कहां से आए? ऐसे नहीं मानते हो तो ऐसे मानते। ये सृष्टि तुमसे तो उत्पन्न हुई। तुमसे पहले कौन था? एक महात्मा जी आए, एक कोठी के सामने खड़े हो गए, आलीशान कोठी। महात्मा जी ने देखा सेठ बैठा है, डंडी हाथ में लेके पड़ गए। महात्मा जी हंस पड़े, अहंकार पर डंडा मारा। कहते थे तो हाथ में डंडी, मेरी जबान में डंडी। बोले ये सराय किसकी है? ओ छूट गया चार। है महात्मा जी, आंखें बंद नहीं क्या? इतनी आलीशान कोठी बनाई, करोड़ों रुपए लगाया, तुम्हें ये सराय देखती है? महात्मा जी मुस्कुरा पड़े और भी उचट पड़ा। कोई अच्छा महानुभाव, एक बात बताओ, आपसे पहले इस घर में कौन रहता था? बोले मेरे पिताजी। बोले उससे पहले कौन रहता था? मेरे दादाजी। बोले उससे पहले कौन रहता था? परदादाजी। बोले उससे पहले कौन रहता था? उसके पिताजी। उससे पहले कौन रहता था? उसके पिताजी। बोले कहाँ है वो सब? बोले ये करके सब पार बोले चले गए। बोले भले आदमी, एक बात बता, जहाँ लोग आते हो और चंद दिन ठहर कर चले जाते हो, वो सराय नहीं तो और क्या है? तो यही मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पीछे 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 चलते जाइए और सृष्टि के अंत तक जाइए। जहाँ से आप पैदा हुए वो कौन था? आपका मूल भी, आपका बाप, उसका 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 बाप, और सबसे लास्ट में आप पहुंचेंगे सृष्टि के आदि पुरुष मनु जी। और मनु जी का जन्म ब्रह्मा से हुआ, और ब्रह्मा का जन्म कहां से हुआ? विष्णु की। तो आप कौन है? आप कौन है? तो इसलिए ये मत देखो कि ये 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं। इन सबसे हटकर मैं शुद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा, उस दिन ये परिपक्व ज्ञान हो जाएगा। उस दिन आपके समस्त माया के बंधन अपने आप छिन्न हो जाएंगे। इति भावा, इतने शब्द के साथ मैं अपने वक्तव्य को विश्राम दूंगी। आपने देखो अपने पोतों के, पड़पोतों के, अपने बच्चों के जन्मदिन सब मनाते हैं, आपने तो अजन्मा का जन्मदिन मनाया, इसलिए आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। संत का जन्म नहीं होता, संत का अवतरण होता है।
भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतरण होता है। और अवतरण शब्द का अर्थ ही होता है अवतरंती एव जना इति अवतारा, जो सारी सृष्टि को यानी जो जनों को तारने आता है वो अवतार। इसलिए संत और भगवंत दोनों की वाणी भी तारती है, दर्शन भी तारता है, और उनका तो वाइब्रेशन भी मिल जाए तो वो भी तुम्हारे सागर से पार कर देता है। ध्यान में कहीं आप कटियाल साहब को आशीर्वाद देते रहे, इस सभा को आशीर्वाद देते रहे, ताकि उनकी दीर्घायु हो। दिव्य, मैं कहती हूँ दीर्घायु हो ना हो, लेकिन दिव्य जीवी होना चाहिए, दिव्य जीवन होना चाहिए। आज मुझे कहा सबने आप हजारों साल जियो, हमारी उम्र भी आपको लग जाए, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं कृतज्ञ हूँ आपके इन शब्दों से, किंतु मुझे उम्र नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ कि दीर्घ जीवन नहीं, दीर्घ जीवी तो सब हो जाते हैं, लेकिन दिव्य जीवी होना चाहिए। जब तुम्हारा दिव्य जीवन होगा तो तुम्हारा दर्शन भी, तुम्हारा वक्तव्य भी, यहाँ तक कि तुम्हारा वाइब्रेशन भी, क्योंकि मैंने कल भी आपको कहा था कि मुनि वही है जो वाणी से मौन है, लेकिन उसका व्यक्तित्व मुखर होता है। और एक बात और चलते चलते सूत्र दूं आपको, जुड़े रहना संतों से। अगर संसार से जुड़े रहोगे तो बिखर जाओगे, और अगर संत से जुड़ोगे तो निखर जाओगे। अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, गुरु सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और सतगुरुदेव महाराज की आवाज बोल, माइक पर जोर दे। और सतगुरुदेव महाराज की। महाराज जी ने कहा कि कटियार जी आशीर्वाद देते नहीं है, हम तो लेने के लिए बैठे, लेने के काम थोड़ी हमारा। प्रभु छोटा हो या ऊपर से बड़ा हो, तो प्रभु तो प्रभु भी है। आप हमारे माननीय, सम्माननीय, पूजनीय, आदरणीय गुरु जी महाराज हैं। आपने हम सबको आशीर्वाद देना है। आपने हमारे को बहुत कृपा करी। 5 दिन लगातार, 6 दिन हुए लगातार सत्संग की गंगा बहाई, और सब लोगों ने इसका आनंद लिया। आज हमारे बीच में लक्ष्मीराम चंदा जी भी आए हैं, जो बहुत ही धार्मिक विचारधारा है। मित्र मंडल के नाम से कई साल संस्था भी चलाई, इस मंदिर से भी टहल रहे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बरादरी भी आई। आज महाराज जी ठीक है, आपकी कुर्सी खाली नहीं है। कुर्सी खाली तो आपके आशीर्वाद से क्यों होगी, कुर्सी खाली नहीं रहेगी। महाराज आपने इतनी कृपा, ये सारी संगत, कोई मोदी नगर से, कोई सुभाष नगर से, कोई योरी गार्डन से, आपका जन्मदिन है महाराज, आशीर्वाद है, आपका अवतरण दिवस है। ये संगत कथा में नहीं आई, ये महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए आई है। मैं सबका बहुत बहुत महाराज जी की तरफ से धन्यवाद करूँगा। बहुत सुंदर ढंग से इतने दिन कार्यक्रम चला। हम तो हमेशा, आज यहाँ मंदिर में 42 वर्ष हो गए, 42 वर्ष हो गए। जब मैं 39 वर्ष पहले आया था, मंदिर का अध्यक्ष बना था, तब भी आप मंदिर में थे। मैं तो सभा की तरफ से, मंदिर के सभी साथियों की तरफ से, ब्राह्मणों की तरफ से आज आपसे आशीर्वाद लेते हैं। और हमारा सद्भाव है, भाव है कि आप इतना हमें आशीर्वाद देते हो, और बहुत सुंदर ढंग से, इतना सुंदर प्रभु की कृपा से सभी को प्रभु रंग में गंगा किनारे बहाकर बहुत आनंद हमें आता है। इसलिए हम तो आपका धन्यवाद जिंदगी भर करते रहेंगे। महाराज जी, हम तो कहते हैं आपका इतनी उम्र पड़े, आपका इतना दिन चले कि हम आपके हाथों के सामने जाए और प्रभु का आशीर्वाद देते रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। बोल जयकारा वाली शेरावाली माता की, बांके बिहारी